संगम नगरी प्रयागराज गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी वहां पर उफान पर हैं। सबसे बुरे हालात हैं यमुना पार के 12 तहसील में, जहां बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, लोगों के घरों को डुबो चुका है। गांव में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए। लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खंभों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहाँ मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है? जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से 2-3 जो गांव है सबमर्ज्ड हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने। कितनी आबादी प्रभावित होगी इन 2-3 गाँवों में आपके हिसाब से? हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं। वो यहाँ रहने सकते तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो व्यवस्था है सब उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कितने बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात? पूरे क्षेत्र हमारे 6 2 नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के। ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा। ये देखिए तमाम लोग हैं। बेटा मुसीबत है, क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा? क्या लग रहा है आपको अभी पानी का? सर अब बहुत साल बाद आवा तो सोचना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आएगा भीतर घुसा है पानी। अब के देख ले आपके गाँव में बाढ़ कब आई? 97 में बुरा रहा, ऐसे अधिक 97 में आई थी। हाँ। तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले? अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर कि जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, ये दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है नहीं। बिजली तो आ ही नहीं रही होगी? नहीं सर, बिजली नहीं आ रही है। उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए, सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है? आप लोग पूरा छत पे ही है? हाँ, सर रहते हैं? हाँ, सब देखा जैसी नाव पहुंच बूढ़ है, पानी के नहीं है। बम्बा भी बूढ़ है, अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे। शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे। आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता, अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए। घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी। आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहां पर
ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे। सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। अब बात करेंगे प्रयागराज शहर के बारे में, जहां गंगा और यमुना उफान पर हैं। संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूबे हुए हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चला करती थी, अब वहां सिर्फ और सिर्फ नाव नजर आ रही हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा में जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चारदीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नागवासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया। तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है? ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना। ये जी पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन की कांवरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है। मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटीज के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से? तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड। जहां पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुंबद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।